Hello students, how are you today? Today we are going to study a next topic that is called projectile. What is projectile? Projectile is a motion of the object when the object is thrown upward into the space and the object is under the action of the gravity alone. Such motion of the object is known as a projectile. Okay, like we throw a javelin throw into the air by thrown by the athlete. Okay, when we throw a stone into the space, into the air, then such type of motion are the examples of the projectile motions. We have already done a first topic of projectile, that is projectile fired along horizontal directions. Projectile fired along horizontal directions on in my Zoom app video lectures. Okay, now we are going next and very important topic, that is called projectile fired at an angle with horizontals, and this topic is 5 marks questions. ये questions is very important and exam में पे आते ही आता है, so it is very important. You cannot miss this one questions. Every year this is the repeated questions आते ही आता है because it is very important. So let's start this topic now. First of all, when the object you have thrown it from O to A to Q. So O A Q क्या है? Path of projectile motion of the object. आपके पास कोई बॉल है, बॉल को आपने थ्रो किया फ्रॉम O टू A टू Q. So O A Q is the path. ये ट्रेजेक्टरी है भाई. The path of the projectile motion of the object is called trajectory. तो इसको हम बोलते हैं trajectory path. Okay. Whenever object is thrown along vertical directions, ठीक है, it with the certain initial velocity. तो इसकी initial velocity कितनी थी? U. अब U है, it is making angle theta. It is making angle theta with the horizontal component. ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना थीटा बनाया? एंगल थीटा. तो इट मींस दैट इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट. इसकी जो वेलोसिटी है v u, इनिशियल वेलोसिटी u, कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट. वन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वन कंपोनेंट वर्टिकल y एक्सिस. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा बेटा ux, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा uy. अब हमने यहाँ से एट ए पॉइंट P हमने फाइंड करना है इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, और हमने प्रूव करना है द इक्वेशन इट फॉलो द पैराबोलिक इक्वेशंस. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे हमने इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करेंगे, वो आपकी बुक में मिल जाएगा 2-4 लाइन फर्स्ट, जिसमें आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे. उसके बाद जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस, दैट इज मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मोशंस में बेटे देखिए, जब इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ तो इसका जो इनिशियल अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बेटे इसका आएगा? ux का वैल्यू कितना आएगा? ux cos थीटा. तो ये इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये ux cos थीटा, वर्टिकल में बनेगा uy sin थीटा. ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका u cos थीटा. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ux कितना आ गया था? u cos थीटा. क्लियर. अब देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में ग्रेविटी, जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी अप्लाई कहाँ पे लगती है? वर्टिकल लगती है. तो हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी फोर्स लगाती है वर्टिकल. ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ डिटरमिन कर रहे हैं? अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में. तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू वर्टिकल में होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो दैट एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितना आएगा इसका? 0. दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. नाउ इन दोनों इक्वेशन में से हमने अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है x, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन. x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा. ux का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, ये सारा फैक्टर क्या बन गया, ये सारा फैक्टर बन गया 0. We will activate this equation. So this is the equation of a horizontal component. This is the displacement of the projectile motion of the object along horizontal directions. अब हमने इस इक्वेशन में से क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड निकालना होगा तो क्या करेंगे, u cos थीटा को x के नीचे डिवाइड कर देंगे. उसके नीचे डिवाइड किया तो ये हमारे पास बन गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. दिस इज टाइम. टाइम कितना टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा उसको O से इस पॉइंट तक पहुंचने में, दैट टाइम इज इक्वल टू u अपॉन x ओवर u cos थीटा. तो ये था हमारे पास मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. अब हम करेंगे नेक्स्ट मोशन अलोंग वर्टिकल. ठीक है, क्योंकि हमने पहले x फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा, u y इज इक्वल टू u sin थीटा, क्योंकि वो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी, दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक दूसरा कंपोनेंट था वर्टिकल वाला. अब वर्टिकल से हम बोलेंगे u y इज इक्वल टू u sin थीटा. क्लियर. इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. अब देखिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नीचे से ऊपर, लेकिन ग्रेविटी लग रही है ऊपर से नीचे, तो आपका जो मोशन है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी. तो ग्रेविटी का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, तो इस केस में ग्रेविटी वर्टिकल लगती है, वर्टिकल मोशन है तो ग्रेविटी लगेगी, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा उसका, नेगेटिव. ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में से पुट कर देंगे फिर से. तो y is equal to u sin theta t minus half gt square. Clear? So this is the equation of vertical motion of the projectile objects. अब हम फाइंड करेंगे, हमने नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रूव दैट दिस मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ओबे द पैराबोलिक पाथ. तो वो पैराबोलिक पाथ हमें कैसा बनेगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है तो उसमें क्या करते हैं हम, बेटे जो हमने टाइम पीरियड निकाला था ना फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी विल सब्स्टिट्यूटिंग द टाइम वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर दिस. So this is equation number 1, this is equation number 2, this is the equation number 3. Putting the value of time of equation number 2 into equation number 3. अगर 2 का वैल्यू, टाइम का वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगा टाइम का वैल्यू इनटू टाइम का स्क्वायर. तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगा, ये u से u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा बन गया, बच गया x tan थीटा माइनस हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर भी ले लेंगे, x स्क्वायर बाहर ले लेंगे. तो बेटे हमारे पास ये सारी वैल्यू, ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है और हमारे पास वैल्यू बच गई इसकी x स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो आपको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला. और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. आपको क्वेश्चन आ सकता है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को आप यहाँ तक ड्राइव करोगे. ठीक है बेटे. तो इस क्वेश्चंस के बाद हमारे पास 5 स्पेशल केस होंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस में. हम इसको स्टडी करेंगे 1 by 1. ठीक है. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट 5 स्पेशल केस. So let's try next very important topic, that is called special case. In special case we will find the value of time of flight. What is the value of time of flight? The time period up to which the particle is remain into the space. Okay, जब तक वो particle object था वो space में ही रहा. ठीक है. From moving from O A Q, मतलब ग्राउंड को हिट करने से पहले तक जितना टाइम वो स्पेस में रहा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. ठीक है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, O टू A होगा टाइम ऑफ एसेंट जब वो इंक्रीज होती है उसकी हाइट, एंड A टू Q होगा टाइम ऑफ डिसेंट जब उसका हाइट डिक्रीज होगा. ठीक है. तो इसको जब टोटल टाइम अगर होगा इसका, दैट इज टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, कैपिटल टी. हमने इसको मेजर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ एसेंट के लिए. अगर टाइम ऑफ एसेंट के लिए फाइंड करेंगे 0 से लेके A तक, तो टोटल टाइम कितना आएगा,
t/2। तो टाइम कितना लगेगा इसको? अगर टोटल टाइम t लगता है तो इसको a तक 0 से लेके a तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लगेगा t/2, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, सो दैट इज वाई। अब ऑन रीच व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट रीचेस दैट पॉइंट ए, जब वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर रीच होता है तब उसका मोशन वर्टिकल नहीं होता, कैसा होता है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी दैट इज वी बाई, वो मैक्सिमम वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा 0, y0, बिकॉज उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। a से अब वो वर्टिकल और ऊपर नहीं जाएगा, इस पॉइंट से ये फर्दर हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, देन आफ्टर a से आगे वाले मोशन में इसका वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। बट एट पॉइंट a मैक्सिमम वेलोसिटी उसका जो आएगा, रीचिंग मैक्सिमम पॉइंट एट a, वर्टिकल कंपोनेंट v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटे। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम अलोंग y एक्सिस, अगर आप फाइंड करेंगे o से a के इन बिटवीन एट पॉइंट p, अगर हम इसकी फाइंड करेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लिखते हैं कैपिटल B, उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब y एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम y एक्सिस में फाइंड कर रहे हैं, सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू टाइम t। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। uy का वैल्यू u sin थीटा, ay का वैल्यू -3 और टाइम का वैल्यू t/2, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जाने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है, देन आफ्टर इट फॉल डाउन। तो टाइम पीरियड कितना जाएगा? t/2। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस, ये 0 है, इस वैल्यू को बदल देंगे तो पॉजिटिव हो गया, 2 मल्टीप्लाई करो g इनटू में, दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है बेटे? 2u sin थीटा ओवर g। ठीक है, ये है हमारे पास स्पेशल केस नंबर 1। अब हम स्टडी करेंगे स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2 में है मैक्सिमम हाइट h अटेन्ड। तो मैक्सिमम हाइट h अटेन्ड वो कब होगी? हाइट फाइंड करनी है वो, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक फाइंड होगी? एट पॉइंट ए पर उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? h। तो h फाइंड करना है। h क्या है? वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट है तो इसका y फॉर्मूला लगेगा, वही y एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो लेकिन सारे कंपोनेंट कैसे होंगे? वर्टिकल। y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ g बाई टी स्क्वायर। इसमें हमारे पास uy का वैल्यू u sin थीटा, gy का वैल्यू ग्रेविटी, वर्टिकल है ना, तो एक्सेलरेशन लगेगा। टाइम पीरियड कितना लगेगा? वहां तक वो भी हाफ है। अब टाइम पीरियड आपका है t/2, तो कैपिटल टाइम का वैल्यू है, इसको एक इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू 2 से 2 कैंसिल बन जाएगा, u sin थीटा ओवर g। ठीक है, और y की हाइट फाइंड करनी है तो y को हम h के साथ चेंज कर दिया, y इक्वल टू h, तो y की जगह क्या लिख दिया हमने? h लिख दिया। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसका स्केलिंग किया, g आ गया माइनस, ये g है, ये भी g है, कैंसिल हो गया बेटे। तो इसको हम फिर एलसीएम लेके तो इसको सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास लास्ट वैल्यू बन गई है। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाले 3 केसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बनाएंगे। ओके, टिल देन आप इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन थैंक यू।